Hello bachcho, let's see this question. Mark the correct option. Option A, IE1 of calcium is greater than potassium. Option B, IE2 of magnesium is greater than aluminium. Option C, electron affinity of sulfur is greater than oxygen. And option D, the ionic radius of scandium 3 positive is greater than potassium plus. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? अगर मैं किसी गैशियस आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इज रेफर्ड टू एज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा लूजली बाउंड होगा तो उसके केस में हमें लो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा टाइटली बाउंड होगा तो उसके केस में हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे हमारे ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द IE1 ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ तो इट विल बी 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यानी इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s और पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे s क्या है हमारे पास, इसका इन केस ऑफ कैल्शियम इट इज हैविंग अ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन यहाँ पे जो ये 4s1 है, अगर ये पोटेशियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा सो इट विल आल्सो गेन दैट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पोटेशियम इजीली क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो यानी इस केस में पोटेशियम में हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एज कंपेयर टू कैल्शियम, जो कि पहले से क्या है, स्टेबल कन्फिग्रेशन में प्रेजेंट है। यानी कैल्शियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, IE2 ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ये हमारे पास मैग्नीशियम होता है। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 बन जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम का। और अगर हम बात करते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 बन जाएगा ये हमारे पास। अब ये क्या बन चुका है, मैग्नीशियम कैटायन बन चुका है, मैग्नीशियम +1, ये बन गया एल्यूमिनियम +1। तो इन्होंने बोला है सेकंड इलेक्ट्रॉन, IE2 का मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, वो मैग्नीशियम के केस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अगर मैग्नीशियम के केस में हम बात करते हैं देन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी लूजली बाउंड, बिकॉज अगर मैग्नीशियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा सो इट विल अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो यानी वो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा। यानी इस केस में जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो लो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एल्यूमिनियम के केस में बात करेंगे तो नाउ दिस एलिमेंट इज हैविंग Al पॉजिटिव आयन इज हैविंग अ स्टेबल कन्फिग्रेशन, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी IE2 किसकी ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। यानी हमारी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमें एक बात समझनी होगी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी गैशियस आइसोलेटेड एटम में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं टू फॉर्म अ गैशियस एनायन,
so some amount of energy will be released and this energy is referred to as the electron gain enthalpy. तो अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन का केस कंसीडर करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन में साइज क्या है, ऑक्सीजन का छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की जो रिपल्शन होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। तो जिस एलिमेंट में जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है उतनी ही ज्यादा एनर्जी वहां पे रिलीज होती है। तो सल्फर के केस में आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी स्टेटमेंट सी बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट डी क्या कह रही है, आयनिक रेडियस ऑफ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन पोटेशियम +1। सो अगर हम यहाँ पे अब दोनों को कंपेयर करते हैं, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड पोटेशियम आयन, पोटेशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके अंदर कितने बचे, 18। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें भी कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन। दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसी स्पीशीज हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जिन स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो स्पीशीज कहलाती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ऐसे स्पीशीज में रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस डिपेंड करता है ऑन द चार्ज। इसके ऊपर, जिस एलिमेंट के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगी तो उसका साइज उतना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और किसी एलिमेंट पे जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी वजह से उसका साइज उतना ही क्या क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर शेल विल बी लेस। सो अगर हम देखेंगे स्कैंडियम +3 के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी उसके केस में तो साइज हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी पोटेशियम का साइज विल बी ग्रेटर देन स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के साइज से, यानी जो हमारी स्टेटमेंट डी है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। सो हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।